मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान, हाजिर हूं कुंभ नगरी से लेकर खास बुलेटिन। और सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे योगी कैबिनेट को लेकर के। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे कर रहे हैं। यहां पर जो तमाम व्यवस्था है उनकी जानकारी खुद ले रहे हैं। अब कल योगी कैबिनेट उस जगह पर जाने वाली है जहां पर अग्निकांड हुआ था। उस जगह की जानकारी जो है योगी कैबिनेट हासिल करने वाली है, लेने वाली। इसी के साथ साथ योगी कैबिनेट की तरफ से प्रयागराज के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कई बड़े प्लान जो है वो भी तैयार किए जा सकते हैं। ऐसा ही नहीं बल्कि कुंभ नगरी से, इस पावन नगरी से कई मुद्दों को धार देने की कोशिश भी की जा सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में योगी कैबिनेट का संगम, जहां आस्था का समागम वहां योगी मंत्र। 22 जनवरी को महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है, जहां एक हफ्ते के बाद मौनी अमावस्या का महास्नान होना है। योगी वहीं से प्रदेश के कई बड़े फैसले लेने वाले हैं। इस अहम बैठक के लिए यूपी के मंत्रियों को आज ही महाकुंभ पहुंचने के लिए कहा गया है, जबकि सीएम और डिप्टी सीएम मंगलवार सुबह पहुंचेंगे। मंत्रियों के रुकने के लिए और बैठक के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। योगी कैबिनेट पहले महाकुंभ में डुबकी लगाएगी, संगम तट पर पूजा अर्चना और दान पुण्य करेगी, फिर साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेगी। कुंभ में सीएम योगी की कल कैबिनेट बैठक होनी है और जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से कैबिनेट बैठक को लेकर तैयारियां की गई हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये वो टेंट है जहां पर सीएम योगी कल कैबिनेट बैठक करेंगे और कई अहम मुद्दों पर, कई अहम मसलों पर यहां पर मोहर लगाई जाएगी। कुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक करके एक साथ कई मैसेज देना चाहते हैं। मंत्रियों के साथ स्नान, कुंभ से विकास का प्लान, साथ ही साजिश करने वाली और सनातन विरोधी गैंग को भी सख्त संदेश देना है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा के साथ ही कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, जिसमें अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मिर्जापुर और चित्रकूट का एक तीर्थ सर्किट बनाए जाने का प्रस्ताव है। इन 5 शहरों के धार्मिक स्थलों का एक सर्किट और कॉरिडोर बनाए जाने का ऐलान, साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार चित्रकूट से बढ़ाकर प्रयागराज तक किया जा सकता है। मथुरा की तर्ज पर प्रयागराज शहर में संगम के आसपास के इलाके को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। प्रयागराज में रिंग रोड और एक गंगा यमुना पर नए पुल को मंजूरी दी जा सकती है और उत्तराखंड की तर्ज पर यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के प्रारूप के लिए कमेटी गठन का ऐलान भी हो सकता है। महाकुंभ में 2 दिन पहले भीषण आग लगी थी। योगी उस दिन भी मौके पर तुरंत पहुंचे और अब 22 जनवरी को पूरी कैबिनेट के साथ बैठक करके महाकुंभ की भव्य सफलता का संदेश देना चाहते हैं। इससे पहले 2019 के कुंभ में भी योगी ने बैठक करके कई महत्वपूर्ण फैसले किए थे। 2019 कुंभ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने समेत कई बड़े फैसले हुए थे। अब 2025 महाकुंभ में कौन से बड़े फैसले होते हैं और योगी इनको कैसे जमीन पर उतारेंगे, इसकी तस्वीर आने वाले कुछ दिन में साफ हो जाएगी। प्रयागराज से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि योगी कैबिनेट क्या कुछ करने वाली है, क्या कुछ कार्यक्रम योगी कैबिनेट के रहने वाले। सबसे पहले जो योगी कैबिनेट है वो पवित्र डुबकी जो है लगाएगी, स्नान यहां पर किया जाएगा, उसके बाद दान पुण्य का कुछ काम होगा। और फिर आपको ये भी बता देते हैं कि योगी कैबिनेट की तरफ से कुंभ नगरी में भी जानकारी जो है वो हासिल की जाएगी। कुंभ नगरी की तैयारियों का जायजा भी लेने वाले हैं। योगी कैबिनेट में कुंभ नगरी से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैसले भी हो सकते हैं। देखिए क्या कुछ कार्यक्रम रहा ये तो हमने आपको बताया, लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि कैबिनेट बैठक होगी तो उसमें किस किस फैसले पर मोहर लग सकती है। हालांकि आप रिपोर्ट में तमाम जो जानकारी है वो देख चुके होंगे, लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि योगी कैबिनेट में किन किन फैसलों पर मोहर लग सकती है। तीर्थ सर्किट बनाए जाने के फैसले पर मोहर लग सकती है। इसी के साथ साथ 5 शहरों का जो कॉरिडोर है उसके बनाए जाने के प्रस्ताव पास हो सकते हैं। अयोध्या, काशी, प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर के प्रस्ताव पास हो सकते हैं। इन पर कॉरिडोर जो बनाने का काम है उस पर हो सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि सबसे अहम मुद्दा रहा है उस पर भी प्रस्ताव पास हो सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि चित्रकूट से बढ़ा करके प्रयागराज तक इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा सकता है।